दुनिया का 5वां कम्युनिस्ट मुल्क है। कम्युनिज्म अपनी जन्म भूमि रशिया में मर गया, लेकिन ये चाइना, वियतनाम, लाओस, शुमाली कोरिया और क्यूबा में आज भी जिंदा है। जल्द या बदीर ये यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं कम्युनिज्म के खात्मे और मॉडर्निज्म के समंदर में डूबने से पहले पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका की नाक के नीचे बैठकर एक छोटा सा कम्युनिस्ट मुल्क 63 बरस से कैसे सर्वाइव कर रहा है। ये अमेरिका के एक यकबारगी हमले की मार है, लेकिन अमेरिका को आज तक इस पर हमले की जुर्रत नहीं हुई। इस कंट्री में शरह ख्वानगी हैरान कुन हद तक ज्यादा है। 99.75% लोग पढ़े लिखे हैं। आम किसान और भिखारी भी पढ़े लिखे हैं। औरतें घर और मार्केट दोनों ही चलाती हैं। पूरे मुल्क के लिए फौजी तरबियत जरूरी है। यहाँ फिदेल कास्त्रो 49 बरस इक़्तिदार की मसनत पर रहने के बाद फौत हुआ, लेकिन अवाम के दिलों में आज भी जिंदा है। और बहुत कुछ जाने इस वीडियो में। स्पाइडर टीवी पर नए आने वालों को वशात के शोखस जो भली करे आया, खैर रागले, मरहबा, जी आयानो, खुश आमदीद और वेलकम। क्यूबा अमेरिका के करीब एक जजीरा है। इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ क्यूबा है। कैरेबियन सी और शुमाली बहरे ओकियानूस के दरमियान फ्लोरिडा से 150 किलोमीटर जनूब में जजीरा नुमा कंट्री है। क्यूबा दुनिया के उन 5 ममालिक में शामिल है जो 21वीं सदी में भी अपनी ओरिजिनल शक्ल में है। ये मुल्क आज भी मॉडर्निज्म के खिलाफ मज़ाहमत कर रहा है। इसके दारुल हुकूमत का नाम हवाना है। हवाना की पॉपुलेशन 21,46,000 नफूस पर मुश्तमिल है। आपको हवाना एयरपोर्ट पर उतरते ही महसूस होगा जिंदगी 70 साल पीछे चली गई है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न होने के बराबर है। इमिग्रेशन स्टाफ हर चीज की कई बार तलाशी लेता है। बार बार पूछेंगे क्यों आए, कितने दिन रहेंगे और क्या करते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही 60 की दहाई की गाड़ियां मिलेंगी। टैक्सियां हुकूमत की मलकियत हैं, रेट फिक्स हैं और ये सियाहों को शहर में छोड़कर वापस आ जाती हैं। क्यूबा में आपका वास्ता 3 हैरान कुन चीजों से पड़ेगा। पहली हैरत सफाई है। पूरे मुल्क में सलीका, तरतीब और सफाई हर जगह नजर आती है। माहौल को साफ सुथरा रखना शायद इनकी फितरत में शामिल है। दूसरी हैरत, क्यूबा में सड़कें बड़ी और खुली हैं, लेकिन गाड़ियां न होने के बराबर हैं। नई गाड़ियों का सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर हैं तो इनके मालिक वो क्यूबन हैं जो अमेरिका में मुकीम है और इन्होंने गाड़ी खरीद कर अपने घर में खड़ी कर रखी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं। क्यूबा में साइकिल, ट्रैक्टर और बैलगाड़ी को हाईवे पर आने की इजाजत नहीं है। ये सड़क के साथ साथ कच्चे रास्ते पर चलते हैं। और तीसरी हैरत, शहर में जगह जगह कतारें लगी नजर आती हैं। अमेरिका की इक्तिसादी पाबंदियों की वजह से खुराक, पेट्रोल और अद्वियात का शदीद बहरान है। क्यूबा में खाद बनती है और ना दरामद होती है। ऑर्गेनिक सब्जियां और फल खाते हैं और इसका जायका ही मुख्तलिफ होता है। पकाने वाले और खाने वाले केले भी अलग हैं। ये कच्चे केले काट कर आलू की तरह सब्जी और गोश्त के साथ पकाते हैं। मुल्क में खुश्क दूध तक नहीं मिलता। क्यूबा में प्राइवेट दुकानें नहीं हैं। खानदान को महीने में सिर्फ 1 मुर्गी, थोड़े से चावल और आधा लीटर कुकिंग ऑयल मिलता है। 5 बजे हुकूमती स्टोर बंद हो जाते हैं। दोस्तों, हर साल हवाना में 12 लाख सयाह आते हैं। हुकूमत और लोग सयाहों की बहुत इज्जत करते हैं। क्यूबा में लोगों ने घरों में पेइंग गेस्ट रूम बना रखे हैं। ये लोग टूरिस्ट को अपने घरों में ठहरा लेते हैं, ताहम ये हर मेहमान की होटल की तरह एंट्री करते हैं और पुलिस को इतला देते हैं। रेस्टोरेंट प्राइवेट हैं, खाना घरों में महंगा और रेस्टोरेंटों में सस्ता होता है। रेस्टोरेंटों को सरकारी रायत हासिल है। ये सियाहों से बिल डॉलर्स में वसूल करते हैं। लोकल करेंसी के 2 एक्सचेंज रेट हैं। सरकारी रेट $1 के 24 पैसों है और ओपन मार्केट में 125 पैसों मिल जाते हैं। खातीन मर्दों से ज्यादा काम करती हैं। लोग जिस्मानी ताल्लुकात को बुरा नहीं समझते। इसी वजह से तकरीबन 1% के करीब आबादी एड्स के मर्ज में मुब्तला है। ये लोग शराब भी बहुत पीते हैं। क्यूबा में टेलीविजन पर हफ्ते में 2 दिन इंडियन फिल्में चलती हैं, लिहाजा ज्यादातर अवाम भारतीय अदाकारों को जानते और हिंदी जबान समझते हैं। चोरी चकारी या फ्रॉड की वारदातें न होने के बराबर हैं। पुलिस भी दिखाई नहीं देती। पूरा मुल्क सरकारी मुलाजम है। तनख्वाहें बहुत कम हैं। दफ्तरी निजाम हमारी तरह सुस्त है। तमाम मुलाजमीन हफ्ते में 1 दिन यानी 24 घंटे काम करते हैं। 1 दिन छुट्टी होती है। लोग भी हैरान कुन है। ये खुश होने का कोई मौका जाया नहीं करते। हवाना की आबादी 21.5 लाख के करीब है और यहाँ इतने ही गवैये या गुलकार हैं। मौसीकी और रक्स इनके खून में शामिल है। इनके पादरी तक रक्स करते हैं। सालसा डांस क्यूबा में ही इजाद हुआ था। ओल्ड हवाना को यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसा डिक्लेयर कर रखा है। आपने अगर स्पेन के शहर सवील, गरनाता, मैड्रिड और मालगा देखे हों तो हवाना एक सिरे से दूसरे कोने तक स्पेन या मोरक्को दिखाई देता है। कुर्तुबा की गलियां और हवाना की गलियां दोनों एक जैसी हैं। सूरज गरूब होने के बाद गलियां खाली हो जाती हैं। सिर्फ रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स और बार्स खुली रहती हैं। रोज रात 9 बजे तोप चलाकर शहर को बताया जाता है रात हो गई है। और ये तवाहम परस्ती का शिकार भी हैं। खातीन अपना बैग फर्श पर नहीं रखती। इनका ख्याल है फर्श पर पर्स रखने से दौलत की देवी नाराज हो जाती है। ये लोग रॉकिंग चेयर से बड़ी एहतियात से उठते हैं। इनका ख्याल है अगर उठने के बाद रॉकिंग चेयर आगे पीछे हिलने लगी तो चेयर का मालिक बहुत जल्द दुनिया से रुखसत हो जाता है। शादी ब्याह पर दूल्हे के दोस्त इसके साथ नाचते हैं और इसे सलामी देते हैं। दूल्हा ये रकम हनीमून पर खर्च करता है। शादी पर दूल्हे को रकम ना देना बुरा ख्याल किया जाता है। ये लोग न्यू ईयर पर कागज और पुराने कपड़ों के मुजस्मे जलाते हैं। इनका ख्याल है इससे नया साल पुराने साल से बेहतर हो जाता है। क्यूबा में मौसम अच्छा है, न सर्दी है न गर्मी है। लोग गोरे भी हैं, गंदमी भी और स्याफाम भी, लेकिन सब स्पेनिश जुबान बोलते हैं। मुर्गी और बड़े गोश्त के लिए तरसते हैं, लेकिन सुअर का गोश्त ज्यादा खाते हैं। ताहम रेस्टोरेंटों से मछली और सी फूड भी मिल जाता है।
काफी क्यूबा के लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। सगार हवाना की पहचान है। कोहिबा दुनिया का मशहूर तरीन ब्रांड है। $35 में एक सगार मिलता है। कोहिबा की फैक्ट्री और आउटलेट ओल्ड हवाना में है। सगार के बारे में मशहूर है कि क्यूबन खातीन इन्हें अपनी रानों पर रख कर रोल करती हैं, लिहाजा हर सगार में किसी न किसी हसीना के बदन की खुशबू होती है। ये बात गैर हकीकी सी महसूस होती है। सगार पीने का एक खास ढंग होता है। धुएं को फेफड़ों से दूर रखा जाता है। सगार पीने वाले धुएं को मुंह में घुमाकर बाहर उगल देती हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता धुआं फेफड़ों तक पहुंच जाए तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे, 99.99% क्यूबन सगार नहीं पीते। इसकी वजह ज्यादातर सगार एक्सपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन याद रहे, क्यूबा की 25% के करीब आबादी तंबाकू नोशी करती है। ये बेसबॉल के भी दीवाने हैं, जो 1860 की दहाई के दौरान रियासत हाय मुत्तहिदा से इस मुल्क में दाखिल हुआ था। अमेरिका का शहर मियामी हवाना से सिर्फ 80 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन फेरी बंद होने की वजह से आमदोरफ्त मुमकिन नहीं। अमेरिका से इख्तलाफात हैं, लेकिन अमरीकी सयाह अमरीकी डॉलर दोनों पसंदीदा है। मोहतरम नाजरीन कराम, क्रिस्टोफर कोलंबस अक्टूबर 1492 में पहली मरतबा लातीनी अमेरिका के जजीरे बहामास में उतरा। बहामास आज की अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के बड़े शहर मियामी और आज के हवाना के दरमियान है। जजीरे की खूबसूरती, फिजा और मकामी लोगों की सादगी ने इसे हैरान कर दिया। लोगों ने किलों के हिसाब से सोने के जेवरात पहन रखे थे। इसे महसूस हुआ इस इलाके में सोने के वसी ज़खायर मौजूद हैं। रेड इंडियन सादा लोग थे। ये 36,000 साल तक बाकी दुनिया से कटे रहे, हथियार तक नहीं बनाए थे। मकामी कबाइल ताइनों के रहते थे। आज की दुनिया में टोबैको, सगार, हैरिकेन समेत 400 अल्फाज ताइनो जुबान के मुस्तामल हैं। स्पेन के जहाजरान 27 अक्टूबर 1492 को हवाना पहुंचे। मकामी लोगों के साथ क्या सलूक हुआ, ये जानने के लिए सिर्फ एक मिसाल काफी होगी। स्पेनिश लोगों ने बुराई के इलाके में अपना पहला टाउन बनाया था। गिरदोपेश के देहात के 3000 लोग खैर सगाली के लिए तोहफे तहाइफ लेकर बुराई पहुंचे, लेकिन इनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं आया। इन्हें मारने से पहले वो सिर्फ इतना पूछते, तुम्हारे गले में मौजूद सोना कहाँ से आया। ने आकाओं की तलवारें थीं और रेड इंडियन के सर और गर्दनें थी। बाकी जिंदा बच जाने वाले गुलामी में मारे गए और कुछ पहाड़ों और जंगलों में गायब हो गए। तंबाकू और गन्ने के खेतों में काम करने वालों की कमी हो गई। ये कमी बाद इज़ा अफ्रीकी गुलामों के जरिए पूरी की गई। क्यूबा 1902 में जाकर स्पेन से आजाद हुआ। इसके बाद यहाँ सन 1959 तक ये दाएं बाजू के रुझानात रखने वाले आमर जनरल बटिस्टा की क़यादत में अमेरिका का करीबी तरीन इत्तेहादी था। अमेरिका एक वक्त में अपनी जरूरत का तमाम अनाज लातीनी अमेरिका से मंगवाता था, लिहाजा ये इन ममालिक में मजबूत हुकूमतें अफोर्ड नहीं कर सकता था। लातीनी अमेरिका में केला बेतहाशा पैदा होता है। अमेरिका ने इसलिए इन मुल्कों को बनाना स्टेट बना दिया था। जब चाहा केले की तरह छील दिया, जब चाहा केले की तरह मसल दिया। इसी वजह से ये रियासतें बनाना स्टेट कहलाती थीं। 1960 की दहाई तक क्यूबा की 90% शुगर इंडस्ट्री अमरीकी ताजरों के कब्जे में थी। इस जजीरे पर पेशतर कारोबार बैंकों, चीनी और तंबाकू के बागात के साथ साथ अमरीकी एक बड़े बहरी बेड़े के भी मालिक थे। वो लोग बेइंतहा अमीर और बारसूख थे। सन 1959 में फिदल कास्ट्रो की क़यादत में इस जजीरे पर इनकलाब बर्पा हुआ और बटिस्टा का तख्ता उल्ट दिया गया। इनकलाब क्यूबा से कबल मुल्की मईशत पर काबिज अमरीकी मल्टीनेशनल सयाह फार्म क्यूबन्स को नौकरी तक नहीं देते थे। फिदल कास्ट्रो और चे गुवेरा के इनकलाब के बाद शुगर माफिया अमेरिका फरार हो गया। इनके दबाव की वजह से अमेरिका ने क्यूबा से चीनी की इंपोर्ट बंद कर दी। क्यूबा की पूरी मईशत चीनी, तंबाकू और काफी के गिर्द घूमती थी, लिहाजा मुल्क शदीद माशी बहरान का शिकार हो गया। सोवियत यूनियन ने फौरी तौर पर क्यूबा से चीनी खरीदना शुरू कर दी और यूं ये मुल्क अमेरिका की हमसायगी के बावजूद सोवियत यूनियन का इत्तेहादी बन गया। अप्रैल 1961 में अमेरिका के सदर का ओहदा संभालने के फौरन बाद जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा पर हमला करने और कम्युनिज्म का तख्ता उल्टने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। CIA ने क्यूबा के अमेरिका में मफरूज 1400 गद्दार सियासतदानों और शुगर माफिया को क्यूबा में बगावत के लिए उतारा ताकि हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया जाए, लेकिन बागियों को क्यूबन इनकलाबियों ने भड़का दिया या गिरफ्तार कर लिया। सोवियत यूनियन ने खबरदार किया कि अगर क्यूबा पर अमेरिका ने हमला किया तो वो क्यूबा का दिफा करेंगे। सदर कैनेडी अब बेयक वक्त कमजोर और जारहाना नजर आ रहे थे। बे ऑफ के वाक़े के बाद क्यूबा को वाज़ेह तौर पर अमेरिका की तरफ से खतरा महसूस हुआ। क्यूबा ने अक्टूबर 1962 में रूसी जोहरी मिसाइल नस्ब कर दिए और इनका रुख अमेरिका की तरफ कर दिया और दुनिया एक ही रात में तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी होगी। अमेरिका ने क्यूबा के बहरी जहाजों के जरिए नाकाबंदी कर दी। सोवियत यूनियन ने अमेरिका का U-2 त्यारा मार गिराया। CIA क्यूबा पर हमले करने का कहती रही, लेकिन जॉन एफ कैनेडी मुज़ाकरात के जरिए मामला ठीक करने पर जोर देते रहे। आखिर जॉन एफ कैनेडी ने खुफिया मुआहदे में तुर्की से अपने मिसाइल हटाए और सोवियत यूनियन ने क्यूबा से मिसाइल हटा लिए। इस तरह हिकमत अमली से जॉन एफ कैनेडी ने जंग को टाल दिया, लेकिन कुछ खुफिया हाथों को ये बात हजम नहीं हुई। जॉन एफ कैनेडी को 1963 में कत्ल करवा दिया गया और क्यूबा आज भी माशी पाबंदियों की शक्ल में इसकी कीमत अदा कर रहा है। रूसी मिसाइलों के सैंपल्स आज भी हवाना के मोरो कबीले के साथ पड़े हैं। सयाह रोजाना इनकी जियारत करते हैं और इसी के करीब दुनिया भर में इनकलाब की अलामत समझे जाने वाले चे गुवेरा का बंगला है। ये घर बड़ा और सादा सा बंगलो है। इमारत अब म्यूजियम बन चुकी है और वहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। इसके साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का 66 फुट तवील कामत बुत बंगले के पहलू में है। पलाया साहिल का इलाका और अमीरों का मस्कन है। वहाँ एकड़ों पर मुश्तमिल बड़े बड़े घर हैं और इन घरों के वासी कम्युनिस्ट मुल्क में भी अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। शहर का इनकलाब स्क्वायर बहुत बड़ा और मशहूर है। फिदल कास्ट्रो और चे गुवेरा ने
इसी चौक में इनकलाब का पहला जश्न मनाया था। क्वायर के दाएं बाएं ऊंची इमारतें हैं और इन पर कास्त्रो और चे गुवेरा की तस्वीरें लगी हैं। हवाना के हर चौक में किसी न किसी का मुजस्मा दिखाई देता है। दुनिया का मशहूर अदीब और सहाफी अर्नेस्ट हेमिंगवे अमेरिकन था। हवाना की मोहब्बत में मुब्तला था। वो 1928 में पहली बार हवाना आया और फिर हवाना से निकल नहीं सका। ये शहर के मसाफात में 10 एकड़ के फार्म हाउस में शिफ्ट हो गया और 21 साल इसमें मुकीम रहा। इसकी चारों बीवियां भी बारी बारी इसके साथ रहीं। इसकी वो मशहूर जमाना बोट भी इस फार्म हाउस में मौजूद है जिस पर सफर के दौरान इसके जहन में ओल्ड मैन एंड सी का आइडिया आया था। इसने ये नावल लिखकर दुनिया को शशदर कर दिया था। हेमिंगवे 1960 में इंकलाब के बाद हवाना छोड़ने पर मजबूर हो गया, लेकिन वो इस शहर और अपने घर को कितना मिस करता था आप इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए। इसने हवाना से जाने के 1 साल बाद अपने फ्लैट में खुदकशी कर ली थी। सैन फ्योगस हवाना से 3.5 घंटे की ड्राइव पर है। समंदर के किनारे इंतहाई खूबसूरत शहर है। ये शहर 200 साल पहले तक गुलामों की सबसे बड़ी मंडी था और गन्ने के व्यापारियों की जन्नत था। समंदर के किनारे व्यापारियों के बड़े बड़े महल्लात थे। सबसे बड़े महल में सैन फ्योगस क्लब बना दिया गया है। सांता क्लारा क्यूबा का छठा बड़ा तारीखी और दिलचस्प शहर है। सांता क्लारा रात का शहर है। दिन को गलियों में गाते और बजाते हैं और रात को रेस्टोरेंटों और बार में गन्ने की शराब पीते हैं। सियाहों की बहुत इज्जत करते हैं, इन्हें तंग नहीं करते। सड़कों और गलियों में रश नहीं होता। जब भी बाहर निकलें तो यूं महसूस होता है शायद आज कौमी तातील है। पूरे मुल्क में सिक्योरिटी वाले नहीं हैं। ये क्राइम फ्री होने की निशानी है। सांता क्लारा सस्ता भी है और मुतहर्रक भी। समंदर के किनारे होने की वजह से फरहत बख्श हवाएं चलती रहती हैं। मोहतरम नाजरीन इकराम, CIA क्यूबा में क्या कुछ करती है इसका अंदाजा इस बात से लगा लें। क्यूबा में रोजाना करोड़ों मैसेजेस मोबाइल पर भेजे जाते हैं ताकि इनका नेटवर्क हर वक्त इंगेज रखा जा सके। ये पहली मर्तबा नहीं कि अमेरिका की जानिब से क्यूबा के खिलाफ अनोखे हरबे इस्तेमाल किए गए हैं। माजी में हुक्मरानों को बारूदी सिगारों से उड़ाने की कोशिश भी CIA की जानिब से की जा चुकी है। क्यूबा का रकबा 1,10,860 मरबा किलोमीटर है, जो दुनिया में रकबे के एतबार से 106वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पिको तरकीनो है, जो सतह समंदर से 1974 मीटर बुलंद है। दोस्तों, क्यूबा का वीजा कैसे हासिल करें? इसका वीजा बड़ी आसानी से मिल जाता है। आपके पास होटल की बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग होनी चाहिए। $80 वीजा फीस है और $5,000 बैंक स्टेटमेंट हो तो सब काम आसान हो जाते हैं। अमेरिका में जाने के लिए लोग इस कंट्री से आगे जाने का ख्वाब देखते हैं। इनके दरमियान फासला तो काफी कम है, लेकिन समुद्री हदूद से अमेरिका या मैक्सिको में दाखिला काफी मुश्किल है। लेकिन लोग यहाँ से पहले बहामास या एक्वाडोर जाते हैं और वहाँ से फिर अमेरिका में, लेकिन ये काम जान पर खेल कर ही किया जाता है। क्यूबा का बैनुल अक़वामी फोन कोड +53 है और डोमेन नेम CU है। सरकारी जुबान स्पेनिश है। शादी की उम्र यहाँ 16 से 18 साल है। क्यूबा की आबादी 1 करोड़ 10 लाख के करीब है। क्यूबा उन ममालिक में से है जिसकी आबादी बढ़ने की बजाय कम हो रही है। इसकी वजह 1000 अफराद में से 3 अफराद मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। मुल्क में 59% आबादी मसीही है, 18% फोक मजहब, 1% बुद्ध, 1% हिंदू, 1% मुस्लिम और 1% यहूदी है। क्यूबा का फ्लैग 3 कलर से बना है, जिस पर 3 ब्लू और 2 व्हाइट वर्टिकल पट्टियां, जिनके लेफ्ट साइड पर महरून ट्रायंगल पर व्हाइट स्टार बना है। मेडिकल का शोबा तगड़ा है। 1000 लोगों के लिए 9 डॉक्टर्स दस्तयाब हैं। आप अगर क्यूबन को मारना चाहते हैं तो आप क्यूबा में सिर्फ गाने बजाने पर पाबंदी लगा दें। ये लोग 2 दिन में जिंदा नहीं रह सकेंगे। और आखिरी बात, क्यूबा वाकई एक दिलचस्प तजर्बा है और अगर अल्लाह ताला मौका दे तो इस मौके का फायदा जरूर